हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मंडल मंडल से संबंधित जिले जो थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते चल रहे थे। तो अगला हमारा जो आज मंडल है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इस मंडल से संबंधित जो जिले हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ मंडल, ठीक है। इस मंडल से संबंधित जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज है। ये इतने जिले हैं जो अलीगढ़ मंडल से संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो जिला है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं आगे हम लोग अभी जान लेंगे, ठीक है। तो अलीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 3650 वर्ग किलोमीटर में अलीगढ़ फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी पूर्वी काली नदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्राचीन समय में अलीगढ़ को कोल नाम से जाना जाता था। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। 1524 से लेके 25 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने इस शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा था। यूपी पीसीएस स्टूडेंट ध्यान देना, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है 1875 ईस्वी में स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है यहीं पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ा गया था। 1803 से लेकर 1818 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? अलीगढ़ जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन अलीगढ़ जिले में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाजरा जिसको कहते हैं लोग, गाँव में लोग बाजरा जिसको बोलते हैं बाजरा, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ जिले में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अलीगढ़ में। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, इसको याद रखना। यह जिला ताले के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ताला नगरी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया अलीगढ़ ताला नगरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है ताला। क्लियर है। और एक पॉइंट और है प्रवाद, यहाँ का साप्ताहिक पत्र है प्रवाद, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये थे अलीगढ़ जिले से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला हमारा जो जिला है वो है एटा। बात करता हूँ एटा जिले की, ठीक है। तो एटा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? ईसन नदी, ठीक है। एटा शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने की थी। ध्यान देना, किसने की थी? राजा संग्राम सिंह ने की थी। पॉइंट है 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य एटा जिले के कटगरा गांव के टीले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस टीले से राम रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध तथा राम सीता की मूर्तियां प्राप्त हुई, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी पक्षियों की शरण जिसको कहते हैं, या कह लीजिए पटना पक्षी बिहार, इसी जिले में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। यह 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान देना, पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा जिले में, ठीक है, इसको याद रख। यहाँ पर भगवान वराह का मंदिर स्थित है, ठीक है। भगवान वराह का मंदिर कहाँ स्थित है? एटा जिले में, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म भी इसी जिले के पटियाली गांव में हुआ था। याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले में, ठीक है। तो ये थे एटा जिले से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और अगला हमारा जो जिला है वो है हाथरस। यहाँ की प्रमुख नदी काली नदी, करबन और कारो, ठीक है, को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इस जिले का प्राचीन नाम हाथरस है, जिसका नया नामकरण वर्ष 1997 में भगवान बुद्ध की माँ महामाया या महादेवी के नाम पर महामाया नगर रखा था, ठीक है। परंतु वर्ष 2012 में पुनः हाथरस कर दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो जिला है वो है कासगंज। बात करता हूँ कासगंज जिले की, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी है काली नदी। यह नया सर्जित जिला उत्तर प्रदेश का 71वां जिला बना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस जिले का नाम सन 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम नगर रखा था, जिसे जुलाई सन 2012 में पुनः कासगंज कर दिया, ठीक है। यह जिला एटा जिले से विभाजित करके बनाया गया था, या कह लीजिए या पृथक करके, ठीक है। तो दोस्त ये थे अलीगढ़ मंडल से संबंधित जिले जिनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।